फतेहपुर जनपद में नहर में पानी बंद होने से जमीन बंजर बनी हुई है और इस वजह से सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। गर्मी में पानी की भारी किल्लत के चलते कई परिवारों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। 400 पत्र लिखे हैं अलग अलग विभाग को। इतनी बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है। उपज नहीं होगी तो भुखमरी आएगी, तो बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में घाटमपुर जहानाबाद नहर सूख जाने से इलाके की 13,412 हेक्टेयर से अधिक खेती अब सींची नहीं जा रही है। इस नहर से 3 बड़े रज बहे चलते थे, जिसमें अमौली, बिजौली, सिजौली इन तीनों रजबहों से खजुआ, अमौली और देवमई ब्लॉकों के 3 लाख से अधिक किसान अपनी फसलों की सिंचाई किया करते थे। घाटमपुर जहानाबाद नहर सूखी होने के कारण इलाके का भूजल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले 30 फीट गहराई से पानी आसानी से निकल आता था, लेकिन अब वाटर लेवल 160 फीट तक पहुंच गया है। इस नहर को चालू कराने के लिए जहानाबाद कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों के लोगों ने करीब 100 बार स्थानीय स्तर पर आंदोलन किए और शासन प्रशासन को 400 पत्र लिखकर समस्या को अवगत कराया। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। 1982 और 85 से पानी नहीं आ रहा है। और ये इसका पानी दिव्यापुर NTPC को दे दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि उसमें कहा गया था कि नलकूप लगेंगे, मगर अभी तक नलकूप नहीं लगे हैं। इसमें कम से कम 50-60 हज़ार बीघा खेती ख़राब हो रही है। लाखों किसान इससे प्रभावित हैं और हमने 350 से 400 पत्र लिखे हैं अलग अलग विभाग को, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अधिकारी, अन्य विभाग में 350 से 400 पत्र 8 सालों में लिखा है, जिसमें कि काफ़ी संघर्ष के बाद जब आत्मदाह की धमकी दी वगैरह दी थी, तब कुछ दिनों के लिए पानी आया था, 2-4 दिनों के लिए वो भी बंद हो गया। और हमारे पास एक पत्र आया था कि 7,11,37,000 की परियोजना जो है 2016 के आसपास बनाने के लिए पैसा पास हुआ है, उसकी क्या प्रगति है वो भी नहीं बताया गया। नहर में पानी बंद होने से क्षेत्र के लोगों की उपजाऊ जमीन बंजर होने लगी और परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। इसके चलते इलाके के सैकड़ों परिवार कानपुर, गुजरात, दिल्ली, मुंबई के लिए पलायन कर गए और इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के कारण इलाके में एक बार फिर पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। इलाके के किसानों ने योगी सरकार से मांग की है कि उनकी समस्या को सरकार गंभीरता से लेकर रिंद नदी से लिफ्ट कैनाल लगाकर जहानाबाद घाटमपुर नहर को जल्द चालू कराया जाए। बड़ी समस्या है, यहाँ के किसान भुखमरी कगार में है। बम्मा ना आने से उपज नहीं होगी तो भुखमरी आएगी, तो बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं। सूरत, गुजरात, बम्बई, अन्य प्रांतों में भाग रहे हैं। अगर बम्बा है, पैदावार अच्छी हो तो सब यहीं रहे। वर्ष 1985-86 में जहानाबाद विधानसभा से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक प्रकाश नारायण अवस्थी तथा औरैया जनपद के देवियापुर में बने NTPC प्लांट के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत घाटमपुर जहानाबाद नहर का 300 क्यूसेक पानी NTPC प्लांट को बेच दिया गया था। विधायक और NTPC प्लांट के बीच हुए इस समझौते के तहत नहर किनारे एक स्थान पर 20 राजकीय नलकूपों को लगाकर नहर को चलाना था, लेकिन एक स्थान पर सभी नलकूप नहीं लग सके और किसानों के जीवन को खुशहाल करने वाली नहर पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रकाश नारायण अवस्थी चुनाव हार गए थे। तब से आज तक विधानसभा चुनाव में घाटमपुर जहानाबाद नहर बड़ा मुद्दा बनता रहा है। तो ढेर सारी समस्याएं हैं, और ये सिंचाई की समस्या, तालाबों के पानी की समस्या और वाटर लेवल की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है। अब ये जो ट्यूबवेल न लगाए होते तो ये तो बिल्कुल बंजर हो गई होती ज़मीन।
2016 में प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जहानाबाद विधानसभा से सपा विधायक मदन गोपाल वर्मा ने इस नहर का मामला विधानसभा में उठाया। इसके बाद सरकार ने 7.25 करोड़ रुपए का बजट पास किया और कानपुर के बन्ना जाखा से 82 किलोमीटर घाटमपुर जहानाबाद नहर की खुदाई सफाई का काम शुरू कराया, जो फतेहपुर जनपद के मंगलपुर टकौली टेल तक संपन्न हो सका। और इसके बाद 2-3 बार पानी छोड़कर विभागीय अधिकारियों ने वीडियो बनाया और कुछ दिनों बाद नहर फिर सूख गई। 2017 में भाजपा सहयोगी अपना दल की टिकट से जय कुमार सिंह जैकी जहानाबाद से चुनाव मैदान में थे। उन्होंने नहर में पानी लाने के लिए मतदाताओं से वादा किया। इसके बाद चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और वर्ष 2020-21 में शासन ने नहर के लिए 4.55 करोड़ रुपए की परियोजना पास हो गई। इसके बाद एक बार फिर खुदाई और सफाई हुई। करीब 15 दिनों के लिए 100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जनहित के कार्य सब किए जा रहे हैं। घाटमपुर और जहानाबाद रजवाहा के संबंध में पूर्व से ही ये प्रकरण चल रहा है। हमारा भी पूरा प्रयास है कि घाटमपुर रजवाहा और जहानाबाद रजवाहा में पानी की सप्लाई की जाए, जिससे कि जहानाबाद के किसानों को भी पानी मिले और जो वाटर लेवल वहाँ बहुत नीचे जा रहा है उस वाटर लेवल को हम लोग रोक सकें और किसानों के हजारों एकड़ ज़मीनें सिंचाई से जब वंचित रह जाती हैं, असिंचित हैं, उसको सिंचित हो जाएगी तो फसल और अच्छे उत्पादन होगा, किसान खुशहाल होगा। हमारा भी यही विचार है। इन दिनों भीषण गर्मी में जीव जंतु पशु पक्षी बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। भूजल स्तर 30 फीट से 160-70 फीट तक पहुंच गया है और गांवों में लगे हैंडपंप जवाब दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यूपी की योगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। उत्तर प्रदेश में 90 के दशक से विभिन्न दलों की सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन फतेहपुर जनपद के किसानों की जो बड़ी समस्या है उस पर कभी न तो जिला प्रशासन ने ध्यान दिया और न ही शासन स्तर पर किसी ने इस मामले का संज्ञान लिया। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस वक्त वो नहर दिखाएं जहां पर मैं मौजूद हूं। ये फतेहपुर का जहानाबाद कस्बा है। ये नहर जो है सन 1985 में सूख गई थी। बताया जाता है कि कांग्रेस के उस वक्त तत्कालीन विधायक थे प्रकाश नयन अवस्थी, उन्होंने दिबियापुर एनटीपीसी प्लांट के साथ एक समझौता किया था और उस समझौते में इस नहर का पानी बेच दिया गया था। उसी वक्त से ये नहर सूखी हुई है और इस नहर से अगर क्षेत्र की बात करें तो 3 ब्लॉक हैं और उन 3 ब्लॉकों में तकरीबन 3 लाख किसान प्रभावित हैं। इससे जो नहर से सींचने का जो पूरा इलाका था वो 13,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती थी। इस वक्त गर्मी का भीषण मौसम चल रहा है और क्षेत्र में जो तालाब, पोखर, कुएं वो पूरी तरीके सूखे हैं। ये पानी के लिए जो है भीषण समस्या हो रही है। जो भूजल स्तर है वो भी नीचे जा रहा है। क्षेत्र के किसानों की मांग है कि सरकार उनकी समस्या का संज्ञान ले और इसके बाद इस समस्या को दूर करे। अनूप तिवारी, जेएमडी न्यूज़, फतेहपुर। 400 पत्र लिखे हैं अलग अलग विभाग को। इतनी बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है। उपज नहीं होगी तो भुखमरी आएगी, तो बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News